बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ मुक़द्दस खलील। हमने पिछले लेक्चर्स में इंटरव्यूज़ के मुतालिक पढ़ा था और इंग्लिश लैंग्वेज के 4 स्किल स्टार्ट किए हुए थे। फर्स्ट लिसनिंग स्किल, सेकंड स्पीकिंग स्किल, थर्ड रीडिंग स्किल एंड फोर्थ राइटिंग स्किल। फर्स्ट लिसनिंग स्किल हम लोगों ने पढ़ लिया था। टुडे आवर टॉपिक इज स्पीकिंग स्किल। Speaking objectives. First, to develop the various skills of listening that are useful in the classroom. एक स्टूडेंट सबसे पहले लिसनिंग करेगा तो ही स्पीकिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम? माई नेम इज़ आयशा। तो स्टूडेंट ने क्या किया? पहले लिसनिंग की एंड देन स्पीकिंग की। सेकेंड है टू बी एबल टू एवलेट अ वैरायटी ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटीज़ एंड अडॉप्ट स्पीकिंग टास्क। स्पीकिंग के लिए एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके ज़रिए हम लोग स्पीकिंग को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, डायलॉग हो गया। डायलॉग में क्या कर रहे हैं हम लोग? फेस टू फेस स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा है, तो स्टूडेंट स्पीकिंग के ज़रिए चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है। एक्टिविटीज़ के ज़रिए यानी कि स्टूडेंट के अंदर जो एक्टिविटीज़ होंगी डायलॉग के, वो स्टूडेंट के जो भी टास्क होगा उसमें वो स्पीकिंग को अडॉप्ट कर रहा होगा। थर्ड है स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली। स्पीकिंग से स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंटली आती है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, साउंड एंड प्रोनाउंस। चांसी ने 1998 में कॉन्सेप्ट दिया, स्पीकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड शेयरिंग मीनिंग थ्रू द यूज़ ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल इन अ वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट्स। उन्होंने कहा कि जो स्पीकिंग है वो शेयरिंग मीनिंग है और वर्बल और नॉन वर्बल सिंबल को यूज़ करके हम अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे आते हैं 3 कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट, स्ट्रेस, सेकंड, पिच एंड थर्ड, इंटोनेशन। स्ट्रेस जो होगा किसी बात पर जोर देना यानी कि एम्फोसाइज करना, एंड पिच जो होगी लो से हाई की तरफ जो हमारी वॉल्यूम यानी कि टोन होगी, जो हम बात कर रहे होंगे यानी कि वो लो से हाईएस्ट की तरफ जो आ रही होगी हमारी वॉल्यूम यानी टोन, उसको हम पिच कहेंगे। नेक्स्ट है इंटोनेशन। इंटोनेशन मीन के चेंज लाना यानी कि लो से हाई की तरफ जो हमारा प्रोसेस होगा उसको हम इंटोनेशन कहेंगे, यानी कि लो से हाई की तरफ जो जा रही होगी हमारी वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारी स्पीकिंग स्किल्स की 4 एलिमेंट्स है। फर्स्ट, वोकैबुलरी, second, grammar, third, pronunciation and fourth, fluency. First, vocabulary. We learn to describe the world around us and communication over need. कोई भी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमारी स्पीकिंग का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सेकंड पॉइंट है ग्रामर। वी ओनली नीड फॉर रिटन लैंग्वेज बट ग्रामर इंक्लूड लोटस ऑफ इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ स्पोकन। इसमें ये बता रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि रिटन लैंग्वेज के लिए ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है, नो, बल्कि स्पीकिंग स्किल्स में ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रामर हमारी लोटस ऑफ इम्पोर्टेंट एरियाज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पोकन में जो हमारी ग्रामर है उसके ज़रिए हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे होते हैं। जो लिसनर है वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है और रिकोगनाइज कर रहा होता है कोई भी कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन। दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द स्मॉल यूनिट दैट मेक अप स्पोकन लैंग्वेज। इसमें जो हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है वो स्मॉल यूनिट में होती है। Developing this ability in English can come from playing language games and using songs and poems में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। They letters are spellings representing sound in writing language. Fourth point है fluency. Fluency is the ability to hear words and understand them straight away. फॉर एग्जाम्पल, क्लास में हमें मैम कोई पैराग्राफ देती हैं तो हमें कहती हैं कि आप इसको लाउडली रीड करो। तो जब हम लाउडली रीड करते हैं तो क्या होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, हम इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं क्योंकि जो हमारे मुश्किल वर्ड, डिफ़िकल्ट, हार्मफुल वर्ड जो होंगे हम उसको लाउडली रीड करेंगे तो हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो ये क्या होगी? फ्लुएंसी होगी। फ्लुएंसी इज द एबिलिटी टू हेयर वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड। 3 स्टेजेस है। फर्स्ट, प्रेजेंटेशन स्टेज, सेकंड, प्रैक्टिस स्टेज एंड थर्ड, प्रोडक्शन स्टेज। फर्स्ट, प्रेजेंटेशन स्टेज। इसमें टीचर जो होगा एक्टिव होगा और जो स्टूडेंट होगा वो पैसिव होगा, यानी कि टीचर का रोल इसमें ज़्यादा होगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल प्रैक्टिस स्टेज। एट दिस स्टेज द कंट्रोल द एक्टिव एंड द स्टूडेंट इज पैसिव। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2, आई एम सलमा, व्हाट्स योर नेम। तो इसमें क्या हो गया कि स्टूडेंट जो होगा वो पैसिव होगा एंड टीचर जो होगी वो एक्टिव होगा। इन दिस ड्रिल द स्टूडेंट विल जस्ट इमिटेट एंड रिपीट अ मॉडल सेंटेंस गिवन बाय द टीचर। नेक्स्ट है प्रैक्टिस स्टेज।
प्रैक्टिस स्टेज में ये होगा कि हमारा जो टीचर है वो भी एक्टिव होगा और स्टूडेंट भी एक्टिव होगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड द गाइडेड प्रैक्टिस स्टेज, यानी कि स्टूडेंट एंड टीचर को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, व्हाट्स इज योर नेम? माई नेम इज अली। तो इसमें क्या है कि टीचर ने क्वेश्चन किया और स्टूडेंट ने फौरन से आंसर दिया, तो क्या है कि टीचर एंड स्टूडेंट जो होगा वो इक्वल पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्शन स्टेज में क्या हो रहा है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो एक्टिव है और जो टीचर है वो पैसिव है, यानी कि इसमें स्टूडेंट जो हमारा होगा प्रॉपर तरीके से एक्टिव होगा और जो टीचर होगा वो पैसिव होगा, यानी कि वो सुन रहा होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्री प्रैक्टिस स्टेज। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में प्रेजेंटेशन हो रही है तो स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, एक्टिव है, एंड टीचर जो होगा वो सुन रहा है, लिसनिंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट 1, व्हाट इज योर नेम? एंड स्टूडेंट 2, आई एम खालिद। यानी कि स्टूडेंट एक्टिव है, वो आपस में कर रहे हैं कम्युनिकेट, बट जो टीचर है वो लिसनिंग कर रहा है। टू प्रमोट स्पीकिंग। स्पीकिंग को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट, डिस्कशन हो गया। द स्टूडेंट में एम टू अराइव एट अ कंक्लूजन, शेयर आइडियाज़ अबाउट एन इवन और फाइंड सोल्यूशन इन देयर डिस्कशन ग्रुप। डिस्कशन ग्रुप्स के अंदर जो हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं तो उससे हमें डिफरेंट आइडियाज़ गेन होते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग होती है और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी सॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है रोल प्ले एंड सिमुलेशंस। रोल प्ले इज़ अ पार्ट ऑफ सिमुलेशन, सिमुलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ रोल। रोल प्ले जो होती है वो शॉर्ट होती है एंड सिमुलेशन जो होती है वो डिटेल में होती है। नेक्स्ट स्टेप है इंफॉर्मेशन गैप। इंफॉर्मेशन गैप में क्या होता है कि पार्टनर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं टू ईच अदर, कि एक पार्टनर के पास इंफॉर्मेशन होती है और दूसरे के पास नहीं होती, तो क्या करते हैं कि जो पहला पार्टनर होगा वो इंफॉर्मेशन दूसरे को देगा, तो ये हमारा होगा इंफॉर्मेशन गैप। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग जो होती है लॉन्ग होती है, बिकॉज स्टोरी टेलिंग में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट कैन ब्रीफली समराइज अ टेल और स्टोरी दे हेयर्ड फ्रॉम समबॉडी बिफोर हैंड। कि स्टोरीज में ये होती है कि ये बहुत जो होगी लॉन्ग होगी। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है कि स्टूडेंट कैन कंडक्ट इंटरव्यू ऑन सिलेक्टेड टॉपिक विद वेरियस पीपल। कि इसमें क्या होगा कि एक टॉपिक सिलेक्ट कर दिया जाएगा और उसमें उसी के रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे, यानी कि उसके ज़रिए क्वेश्चन करना ये हमारी स्पीकिंग में आएगा। नेक्स्ट हमारा आएगा पिक्चर नरेटिंग। पिक्चर नरेटिंग मीन के मिलते जुलते अल्फाज, यानी कि दिस एक्टिविटीज इज बेस्ड ऑन सीरियल सिक्वेंशियल पिक्चर्स के कोई पिक्चर दिए जाएंगे, देन उसके मिलते जुलते अल्फाज को हमने उस पिक्चर के मुताबिक लगाने होंगे, जैसे कि कैट, हैट, यानी कि मिलते जुलते जो वर्ड होंगे वो हमारे पिक्चर नरेटिंग होंगे। नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंस। फॉर दिस एक्टिविटीज स्टूडेंट्स कैन वर्क इन पेयर्स एंड ईच कपल इज गिवन टू डिफरेंट पिक्चर्स, यानी कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट पिक्चर देंगे, उसको फिर उस स्टूडेंट ने बताना होगा कि इसमें क्या डिफरेंट दिया हुआ है, कि टू पिक्चर्स के में क्या डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, फाइंड द डिफरेंस। स्किल्स का कंक्लूजन, स्पीच इज वन ऑफ प्राइमरी स्किल्स मॉडर्न एजुकेशन आर ऑफ व्यू डेट बिकॉज ऑफ स्पीकिंग स्किल वी कैन लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इजीली। अगर हम लोग स्पीकिंग स्किल करेंगे तो हमारी रीडिंग एंड राइटिंग जो होगी हमारी इजीली हो जाएगी। जैसे लेट्स सपोज हमने लिसनिंग की थी, तो लिसनिंग में क्या था कि हम लोगों ने चीज़ों को गौर से सुना, लिसन किया, देन हमने उसको रिस्पॉन्स दिया स्पीकिंग के ज़रिए। तो इसी तरह हम लोग स्पीकिंग करेंगे, देन रीडिंग एंड राइटिंग भी हमारी जो होगी ईजी हो जाएगी, यानी कि ईजीली हम उसको गेन कर लेंगे, हमारे अंदर स्किल आ जाएगी। सो लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, ये तीनों चीज़ों का स्किल का होना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज में। सो मच, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।